हेलो बच्चों, वेलकम टू सीवी मंत्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं सतत आवेश वितरण या संतत आवेश वितरण या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आखिर सतत आवेश वितरण क्या है? सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं जब किसी पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित किए जाएं। जब किसी पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित किए जाएं तो इस प्रकार का वितरण संतत आवेश वितरण या सतत आवेश वितरण कहलाता है। या फिर अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को दिए गए आवेश का उस पर समान रूप से वितरित हो जाना। किसी वस्तु को दिए गए आवेश का उस पर समान रूप से वितरित हो जाना संतत आवेश वितरण कहलाता है। अर्थात अगर बात की जाए तो किसी भी पृष्ठ पर जब आवेश का वितरण होता है और आवेश का हर एक बिंदु पर अगर एक समान हो जाए तो इसको कह सकते हैं हम लोग यानी समान रूप से वितरण, या फिर कह सकते हैं संतत वितरण, या फिर कह सकते हैं हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक बात और आती है, जब हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यह सामान्यतः एक बीमीय, द्विबीमीय और त्रिबीमीय हो सकते हैं। एक बीमीय, द्विबीमीय या फिर त्रिबीमीय हो सकते हैं। अगर एक बीमीय की बात की जाए तो यानी कहते हैं इसको रैखिक, और द्विबीमीय की बात अगर आ जाए इसको बोल सकते हैं पृष्ठीय, और त्रिबीमीय की बात अगर आ जाए तो हम इसको कहते हैं यानी इसको आयतन। और आयतन में हम किसकी बात कर लेंगे? घन की बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आज देखने वाले हैं कि संतत आवेश वितरण के प्रकार। तो साहब, संतत आवेश वितरण के प्रकार जो है वो कितने हो जाते हैं? 3। चलिए शुरू कर लेते हैं। यानी संतत आवेश वितरण के प्रकार। तो संतत आवेश वितरण के कितने प्रकार होंगे साहब? 3 प्रकार होंगे। पहला पॉइंट होता है यानी रैखिक। इसको दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं, हम इसको कहते हैं आवेश का रैखिक घनत्व। क्या बोल सकते हैं? आवेश का रैखिक घनत्व। आवेश का रैखिक घनत्व यानी इसको बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं साहब किससे? लैम्डा से। और दूसरा जो बनेगा ये बनेगा आवेश का पृष्ठीय, या फिर बोलते हैं इसको पृष्ठीय अगर ना बोले आप क्षेत्रीय भी कह सकते हो इसको, है ना। तो यानी कह सकते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व, और इसको डिनोट करते हैं किससे? यानी कह सकते हैं इसको सिग्मा से, इसको कह दीजिए सिग्मा। और थर्ड बात बनता है आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व यानी इसको कह सकते हैं रो से। अच्छा, यहां पर बात क्या होती है? अच्छा, हम लोग पढ़ते क्यों है इसको? पढ़ने का क्या रीजन है? पढ़ने का साहब ये रीजन है, जब हम लोग आगे अनुप्रयोग देखेंगे गॉस के प्रमेय में, वहां पर ये कुछ फॉर्मूले लगने वाले हैं, और जब फॉर्मूले लगेगा तो उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने वहां पर यूज कर लिए कि रेखीय आवेश घनत्व, या फिर बात करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, या फिर कह देते हैं आयतन का पृष्ठीय या आयतन का घनत्व, तो उस समय आपको ना थोड़ी सी ट्रबल होने वाला है। इसलिए हम लोग इसको पहले ही कर लेते हैं ताकि हम जो गॉस प्रमेय पढ़ेंगे, जो 5 मार्क्स के टॉपिक बनते हैं, ये आपको बहुत ही आसान लगे। तो हम लोग बात करने वाले हैं, एक एक करके देखेंगे इसको। फर्स्ट है आवेश का रैखिक घनत्व। और आवेश का रैखिक घनत्व क्या मतलब होता है? अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, आवेश का रैखिक घनत्व नाम से ही पता चल रहा है। रैखिक का मतलब होता है लीनियर, और लीनियर जब बात करते हैं तो हम बेलनाकार बात कर लेते हैं, है ना। अब बेलनाकार इसलिए कर लेते हैं क्योंकि बेलनाकार में क्या होता है कि जो उसके अगर इसकी बात की जाए तो जहां पर इसकी मोटाई है, जरा फोकस करिए, ये हर जगह पर क्या है? समान है, नहीं कटिंग को छोड़ करके। तो इसीलिए क्या होता है कि आवेश वितरण का मतलब ही यही होता है कि किसी पृष्ठ पर अगर आवेश को दिया गया है और सभी जगह पे समान रूप से वितरित हो जाए तो उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? यानी कह सकते हैं आवेश का वितरण या संतत आवेश का वितरण।
यानी समान रूप से आवेश का वितरण। मोटा मोटी तौर पे ये कह सकते हैं कि किसी भी पृष्ठ पर समान रूप से अगर आवेश का वितरण हो रहा हो तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, संतत आवेश वितरण। तो अब यहां पर बात आता है क्या है कि आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है। आवेश का रैखिक घनत्व होता है प्रति एकांक, डेफिनेशन सुनिएगा बड़ा आसान होता है, प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण। प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण। आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का रैखिक घनत्व कहलाता है। प्रति एकांक, ध्यान सुनिएगा, प्रति एकांक लंबाई में। अगर हम एक डायग्राम से इसको देखें तो नॉर्मली मान लिया जाए कि यह क्या है, यानी कह सकते हैं कि प्लस इंफिनिटी से कहां है, माइनस इंफिनिटी तक का एक बहुत ही लंबा एल लंबाई का है, और एल लंबा, इसकी लेंथ एल है, और इस पर मान लिया जाए कि धन आवेश अगर दे दिया जाए, कौन सी आवेश, धन आवेश, तो मान लें इस अगर तार के छोटे से टुकड़ों को काटे तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साहब dl। अगर ये पूरा लंबाई कितनी है, ये पूरी लंबाई कितनी क्या है, l लंबाई का है, और l लंबाई में छोटा सा टुकड़ा अगर काट लिया जाए तो कितना बन जाएगा, dl। अब ये dl लंबाई का है और इस पर पूरे का पूरा आवेश कितना दिया हुआ है, क्यों, आवेश कितना है, क्यों, और छोटे से टुकड़े का आवेश कितना होगा, d क्यों। यानी यहां पर जो आवेश बनेगा ये आवेश कितना बन जाएगा, d क्यों। और यहां से मान लीजिए इसके कारण हर एक जगह पर क्या है, ये वितरण है, ये पूरा का पूरा आवेश क्या है, वितरित है, और यहां पर क्या लग रही है, क्यों नॉट, टेस्ट चार्ज की बात हो रही है, परीक्षण आवेश की बात हो रही है। तो ये कितने डिस्टेंस पर कहा जाए सर, इसको r डिस्टेंस पर ले लिया जाए। तो अब यहां पर क्या बात बनेगा, अगर r डिस्टेंस पे लिया जाता है तो हम यहां कह सकते हैं कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण, प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण, प्रति एकांक लंबाई में, तो यानी कह सकते हैं, यानी रैखिक घनत्व, तो सीधा सीधा रैखिक घनत्व किसका, आवेश का, आवेश का रैखिक घनत्व, यानी लैम्डा क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई में ना, तो लंबाई कितना कट किया गया साहब, dl, प्रति एकांक लंबाई, और किसका, आवेश, तो यहां पर आवेश कितना है, प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक का मतलब होता है लंबाई कहां जा रही है, डिनोमिनेटर बोले तो हर में, और आवेश का परिमाण, आवेश का कहां पर लिया है, छोटे से टुकड़े का, जब छोटा सा टुकड़ा का लिया जा रहा है तो इस पर आवेश कितनी बन रही है, यानी कह सकते हैं कितना, d क्यों। तो साहब यहां पर सोचिए ना कि लैम्डा इक्वल्स टू कितना बन गया, d क्यों अपॉन में dl बन गया। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, यानी आवेश का रैखिक घनत्व का। और जो आवेश का रैखिक घनत्व बन चुका है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो d क्यों इक्वल्स टू कितना बनेगा, लैम्डा इंटू बोलिए कितना, dl। और अगर मुझे क्यों चाहिए, छोटा टुकड़ा निकल चुका है और हमें चाहिए बड़ा वाला, तो छोटा से बड़ा करने के लिए क्या करते हो आप, दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए। तो यहां से क्या करते हैं, दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए सर, यानी क्यों किसके करीब बनेगा, d क्यों का। अब जो क्यों बन रहा है साहब, d क्यों कितना है, लैम्डा इंटू बोलिए dl का। तो सर यहां से जो क्यों बन रहा है ये बनेगा लैम्डा और समाकलन कितना, dl का। और आप जानते हैं dl का समाकलन कितना बनेगा, l, तो लैम्डा इंटू क्या बन रहा है, l। और हम बात करते हैं लैम्डा इक्वल्स टू कितना बनेगा, क्योंकि हमें तो निकालना है साहब कौन सा, आवेश का रैखिक घनत्व। तो यहां पर जो लैम्डा इक्वल्स टू बन जाएगा ये बनेगा क्यों अपॉन में कितना, l। अब समझिए, अगर कहा जाए कि आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है, तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण, प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण, प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण क्या कहलाता है, आवेश का रैखिक घनत्व कहलाता है। अब अपने पास लैम्डा इक्वल्स टू कितना निकल गया, लैम्डा इक्वल्स टू निकल गया साहब, यानी क्यों बाय l। अब हम इसकी जन्म कुंडली के बारे में पता कर लेते हैं। अब जन्म कुंडली क्या कहता है, यानी इसका ऐसा यूनिट की बात कर लें, ऐसे मात्रक की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर तीनों में से कोई एक पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, तीनों में से कोई एक पूछा जा सकता है।
यानी कह सकता है कि आवेश का रैखिक घनत्व निकाल दीजिए या आवेश का रैखिक घनत्व को परिभाषित करें तथा इसके एसआई मात्रक और बीमा को लिखें। ये क्वेश्चन आ सकता है। यानी तो क्वेश्चन आ सकता है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व को लिखें तथा इसके एसआई मात्रक और बीमा को भी साथ साथ लिखें। या भी तीसरा आ सकता है, हालांकि घनत्व वाला जो बात है आयतन वाला वो बहुत कम पूछा अभी तक में, जो भी पूछा है यानी क्या, या तो क्या पूछा है कि आवेश का रैखिक घनत्व या फिर आवेश का पृष्ठीय घनत्व। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से। तो जरा सुनिए, यहाँ का जन्म कुंडली निकालते हैं। सबसे पहले तो ये जो है ये लंबाई है L, तो लंबाई जो होता है वो क्या है, यानी अदिश राशि है, और आवेश भी क्या है, अदिश है। तो अदिश अपॉन अदिश क्या कहलाएगा, अदिश। अर्थात अगर हम लैम्डा की बात करें, और लैम्डा की बात किसकी करते हैं, यानी कहते हैं आवेश का रैखिक घनत्व, तो यह कौन सी राशि बनेगा, यह बनेगा अदिश राशि। तो हम कह सकते हैं यह अदिश राशि है। कौन सी राशि है साहब, यह अदिश राशि है। दूसरी बात है जो बनता है इसका एसआई मात्रक की बात करते हैं, तो ये एसआई मात्रक क्या बन जाएगा, इसका एसआई मात्रक जो बनेगा, देखिए ना, आवेश का क्या होता है सर, कूलम, आवेश का कूलम, और लंबाई का क्या बनेगा, मीटर। तो यहां पर क्या बन रहा है, यानी कूलम प्रति मीटर, या फिर इसको कह सकते हैं सर आपके ऑब्जेक्टिव के लिए कूलम प्रति मीटर। और इसका अगर बीमीय सूत्र की बात अगर सीजीएस आपसे पूछा जाए तो कूलम का स्टेट कूलम। अगर हम यहां पर बात कर ले किसका, सीजीएस मात्रक का, तो सीजीएस मात्रक क्या बन रहा है सर, कूलम का होता है स्टेट कूलम। क्या होता है, स्टेट कूलम। और मीटर का क्या बनेगा सर, सेंटीमीटर। स्टेट कूलम और बोलिए कितना, यानी प्रति सेंटीमीटर। तो यहां से कह सकते हैं या ESU प्रति बोलिए कितना, सेंटीमीटर, या फिर कह सकते हैं स्टेट कूलम प्रति सेंटीमीटर। अब यहां पर आता है बीमीय सूत्र की बात की जाए, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यानी बीमीय सूत्र की। बीमीय सूत्र में क्या होता है, जरा सोचिए ना, कि कूलम है, आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है, AT, और ये आपके सामने कौन है, मीटर। मीटर यानी लंबाई, लंबाई का L, तो AT/L, तो AT/L इसको ऊपर लेके जाइए, ATL-1 क्या बन गया, यानी बीमीय सूत्र बन गया सर ATL-1, ATL-1। या फिर हम कह सकते हैं कुछ m तो नहीं है ना, अगर m नहीं है साहब तो हम कह सकते हैं m0, क्या कहेंगे, m0, L अपने पास -1, T0, अच्छा सॉरी T है, m0 जो नहीं है उस पर 0 लगा दीजिए, क्योंकि किसी भी संख्या पर 0 लगाने से उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। किसी भी संख्या पे अगर शून्य लगाते हैं पावर में तो वो उसका मान हो जाता है 1, तो वो लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पर बनता है क्या, m प्रेजेंट नहीं है इसलिए m पे 0, L प्रेजेंट है -1, T प्रेजेंट है, A प्रेजेंट है सर, इसका बन गया ये। अब आप अपने ऑब्जेक्टिव में मैच कराइए कि इन दोनों में से कौन सा है, और आराम से इसको टिक कर दीजिए, है ना, और ये आपका बन गया, तैयार हो गया। तो डेफिनेशन कितना आसान है, फिर समझिए, डेफिनेशन बहुत आसान है। डेफिनेशन क्या है, आवेश का रैखिक घनत्व कहलाता है कि प्रति एकांक, ध्यान सुनिएगा, प्रति एकांक लंबाई में, अब डेफिनेशन बड़ा आसान हो जाएगा। आवेश का रैखिक घनत्व ने प्रति एकांक लंबाई में, रैखिक का मतलब क्या, लेंथ, लंबाई। अब यहां पर पृष्ठीय की बात आ जाए तो बड़ा आसान सा डेफिनेशन है। पृष्ठीय का कहता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में, और बाकी कुछ नहीं, परिमाण वही रह रहा है। और आयतन की बात किया जाए तो प्रति एकांक आयतन। डेफिनेशन बहुत आसान है, डेफिनेशन मिलता जुलता लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं साहब कि डेफिनेशन आप आराम से इत्मीनान से इसको बना पाए। अब क्वेश्चन आता है कि सर किस प्रकार से, कैसे निकालें कि इसका आवेश घनत्व है या नहीं है। मान लीजिए एक कोई भी हम लोग क्या कर देते हैं कि एक रिंग ले लेते हैं, किस ले, क्या ले लिए, रिंग। तो देखिए अगर रिंग ले लिया जाए, कोई भी रिंग लीजिए, तो रिंग का कितना रैखिक घनत्व होने वाला है, ये रिंग है सर, चलिए ये रिंग है, तो ये इसका रेडियस कितना बन जाएगा r, और इस पर आवेश कितना बन रहा है सर, क्यों, आवेश कितना बन रहा है इस पर, क्यों। अब ये आगे आने वाला है, परेशान मत होना, इस पर आवेश कितना, क्यों, रिंग की त्रिज्या कितनी है r।
अब हम अगर इसको थोड़ा सा अगर कट कर दें, अगर मैं इसको कट करूँ, ये रिंग है, मान लीजिए कि रिंग है गोला, और उसको कट करके हम सीधा कर सकते हैं ना सर। तो इसी को यहाँ पर कट करें, और कट करने के बाद देखिए कट किए, कट करने के बाद हम इसको सीधा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इस पर आवेश कितना वितरण है प्लस क्यू, लंबाई कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लीजिए एल। अब एल कितना होगा, ये जो लंबाई है, ये अब लंबाई कितनी बनेगी सर, इसका जो परिमिति है वही लंबाई होगा कि नहीं होगा, यानी L बराबर क्या है, लंबाई, और किसका, वृत्त की, और ये लंबाई किसके करीब बनेगा, यानी परिमिति के करीब, यानी L बराबर कितना बन रहा है, 2πr। लेंथ कितनी बन गई इसकी, 2πr। अब जरा सोचिए ना कि अगर आपसे पूछा जाता है कि अब लैम्डा कितना होगा, तो इसीलिए क्या होता है, लैम्डा बराबर बनेगा Q/L। तो लैम्डा बराबर Q अपॉन बोलिए L कितना है, 2πr। तो यहां पर क्या बन गया, यानी आवेश का रैखिक घनत्व कितना बन गया, किसी भी किसका, यानी रिंग का, किसका, रिंग का, किसी भी रिंग का कितना बन रहा है, Q/2πr। ये बहुत आसान है साहब, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए ना, ये बहुत आसान है। अब बहुत सारा निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही, आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात जो आती है ना, वो आता है आपका आवेश का रैखिक घनत्व। किसकी बात कर रहे हैं, आवेश का। मैंने क्या कहा, अब देखिए ना, मैं यहीं पर चेंज कर दूंगा, आवेश का रैखिक घनत्व का क्या मतलब होता है। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं कि आवेश का रैखिक घनत्व, किसकी बात कर रहे हैं, आवेश का रैखिक घनत्व। रैखिक घनत्व हम लोग कर लिए, हाँ जी। अब हम बात किसका करेंगे, अब बात करेंगे आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आवेश का पृष्ठीय घनत्व सेम डेफिनेशन वही देगा, लंबाई की जगह पे क्षेत्रफल आ जाएगा बस। देखिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व यानी सिग्मा, किसकी बात किया, सिग्मा का। और डेफिनेशन क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण। आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाता है, पृष्ठीय घनत्व कहलाता है। दोस्तों देखो, कभी कभी राइटिंग ना समझ में अगर ना आए तो जो मैं बोल रहा हूं तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या लिख रहे हैं। वैसा आई होप मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आए, है ना। अब जरा सोचिए कि आवेश का अगर हम पृष्ठीय घनत्व की बात करते हैं तो क्या कहलाता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक, वहां पर लंबाई हो रही थी, यहां क्षेत्रफल आ गया, मतलब क्या कह सकते हैं, अगर हम बात करें किसका, आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर क्या होता है, यानी आवेश अब बट्टा बोलिए कितना, यानी बोलिए क्षेत्रफल बनेगा ना, आवेश अब बटा क्षेत्रफल। अब यहां पर क्षेत्रफल कैसा आएगा साहब, क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो हम मान लीजिए कि ये एक को एकदम से क्या ले लिए, इस तरह का, ये जिसका क्षेत्रफल कितना दिया जा रहा है, ए, मान लिया जिसका क्षेत्रफल कितना है, ए। अब इसका क्षेत्रफल ए है, तो यहां पर जो ये जो कटेगा पूरा का पूरा, ये आर डिस्टेंस पर समान है ना वितरण, आवेश तो समान रूप से वितरण, तभी ना आप संतत आवेश वितरण कहते हो। तो यहां पर मान लीजिए कि क्या है, क्यू नॉट आर डिस्टेंस पर है, तो यहां पर जो साहब जरा फोकस करिए, मैं यहां लिख रहा हूं, इस पूरे पार्ट का अगर बात कर ली जाए तो यहां पर क्षेत्रफल कितना है, ए, तो छोटका क्षेत्रफल कितना होगा, लघु की बात करते हैं, तो यहां पर कितना बन जाएगा, डी ए। और इसका अगर मान लिया जाए साहब इस पर आवेश कितना है, क्यू, तो छोटकों पर आवेश कितना हो जाएगा, यानी इस पर आवेश कितना हो जाएगा, डी क्यू बनेगा ना। तो यहां पर क्षेत्रफल बटे, अब किसकी बात की हो, किस बिंदु पर लिया आपने, आप इस पॉइंट पर लिए हो। अब इस पॉइंट के लिए अगर हमें यानी आवेश का पृष्ठीय घनत्व लेना हो तो हम कह सकते हैं आवेश कितना आ रहा है, डी क्यू, क्षेत्रफल कितना आ रहा है, डी ए। कभी कभी किसी इंडियन राइटर के बुक में ना, या फॉरेन राइटर भी आप अगर देखोगे तो उसमें आपको यहाँ पर एस दिखाई देगा, परेशान मत होना, वहां पर भी आपका क्या लिखा जाता है, एरिया ही ली जाती है, क्षेत्रफल ही लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, सिग्मा इक्वल्स टू बनेगा
डी क्यू अपॉन में डी ए, और डी क्यू इक्वल्स टू कोना को निगुना करो तो सिग्मा इंटू बोलो कितना डी ए, और हम फिर वही काम करने वाले हैं, कौन सा, समाकलन कर लेते हैं साहब। तो समाकलन अगर करेंगे सर तो यहाँ से यानी क्यू निकालना है, तो क्या बनता है सर डी क्यू, तो क्यू इक्वल्स टू कितना, डी क्यू की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पुट कर दीजिए सर, तो यहाँ से बनेगा सिग्मा इंटू बोलिए कितना डी ए, और क्यू इक्वल्स टू कितना बन रहा है सर, सिग्मा इंटू बोलिए कितना डी ए। अब यहाँ से सर क्यू इक्वल्स टू कितना बन रहा है, सिग्मा इंटू बोलिए कितना बन रहा है ये ए। क्यू इक्वल्स टू कितना बन गया, मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ भाई, क्यू इक्वल्स टू कितना है, सिग्मा इंटू ए। अब यहाँ पर सोचिए ना, हमें तो चाहिए पृष्ठीय क्षेत्र ना, पृष्ठीय घनत्व ना, तो यहाँ से पृष्ठीय आवेश का पृष्ठीय घनत्व कितना बनेगा, सिग्मा इक्वल्स टू बनता है क्यू अपॉन में बोलिए कितना ए, बन गया। और फिर से वही काम, क्षेत्रफल भी कौन सी राशि है, अदिश, और यहां पर आवेश भी कौन सा राशि है, अदिश, 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 तो क्या हो गया अदिश। तो यहां पर हम बात करते हैं कौन सा, यानी आवेश का पृष्ठीय घनत्व कौन सी राशि कहलाएगा, यानी अदिश राशि। कौन सी की राशि कहला रहा है, अदिश राशि। तो यहां पर फटाफट इसकी जन्मकुंडली ले लीजिए, और आपका क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा पता ही है, क्वेश्चन आपको 110% पूछेगा साहब, ये पूछेगा आवेश का पृष्ठीय घनत्व को समझाएं एवं इसकी एसआई मात्रक और बीमा को लिखें। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व अगर आपसे पूछता है साहब, तो आप कहेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण क्या कहलाता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाता है। और इसका जन्मकुंडली की बात, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाय ए। और यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ना सर, मान लीजिए उसका आपसे सिर्फ पूछा कि आप आवेश का पृष्ठीय घनत्व समझाएं, सर दो चीज मेरे तरफ से आप जरूर लिखेंगे। एक डेफिनेशन पूछता है तो दो चीज मेरे तरफ से सर आप लिखेंगे। पहला चीज ये लिखेंगे, एक तो डेफिनेशन, और दूसरी चीज क्या लिखेंगे सर, कम से कम अगर डायग्राम बन रहा है तो डायग्राम, या नहीं तो उसके एसआई मात्रक तो लिखना ही लिखना है, फॉर्मूला और एसआई मात्रक। मैंने क्या कहा, दो चीज मेरे तरफ से लिखेंगे। आप डेफिनेशन पूछ दिया है वो तो स्पष्ट तौर पर देगा कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व को समझाएं या परिभाषित करें। सर ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछते हैं या आधे नंबर का क्वेश्चन नहीं होता है जो आप लिखे और आपको लॉलीपॉप, वो आप भी उसको लॉलीपॉप दिए, वो भी आपको एकदम से तो समझिए क्या करता है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर क्या पूछ रहा है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व को समझाएं, ठीक है, तो आपको दो काम मेरे तरफ से करना है। पहला काम ये करना है सर उसका फॉर्मूला लिखना है, और दूसरा काम क्या करना है सर उसके मात्रक जरूर लिखने हैं। दो काम मेरे तरफ से करेंगे सर आप। वैसे भी सर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो क्रैश कोर्स का जो लेक्चर्स है जितने भी, यानी कम टाइम में आप बढ़िया से तैयारी कर पाए, मैंने एक फाइल ही बना दिया है क्रैश कोर्स के नाम से। आप जब उस पर जाएंगे, जब क्लिक करेंगे सर, तो क्रैश कोर्स 12th क्रैश कोर्स आपको दिखाई देगा। बहुत कम समय में आपका बेहतरीन रिवीजन हो सकता है अगर आप उसको देखें तो। उसमें भी कोई दिक्कत होता है तो मोबाइल उठाइए, सर आपका सेवा के लिए हम तत्पर हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बात करेंगे, हम कहते हैं क्या है कि इसकी जन्मकुंडली की बात की जाए तो सेम वही बात बनने वाला है सर, बस यहाँ पर क्षेत्रफल जो है तो सर ये क्या बनेगा मीटर, और ये क्या बनेगा कूलम। और सर अगर इसका बीमा की बात कर ली जाए तो बीमा क्या बनेगा सर 80, और इसका क्या होता है सर एल जी। अब ये स्क्वायर ना बन रहा सर, ये मीटर स्क्वायर ना हो जाएगा तो एल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा सर। तो यानी इसका क्या बात बनेगा, हम लिख देते हैं साहब एसआई मात्रा की अगर बात की जाए तो क्या बनेगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। हाँ, इसका सीजीएस मात्रक तो आप समझ ही रहे हैं सर, सीजीएस मात्रक क्या बनने वाला है, यानी स्टेट कूलम और प्रति। अब इसको ना प्रति, अच्छा प्रति लिखेंगे ना तो सेंटीमीटर आ रहा है तो वर्ग सेंटीमीटर कर देते हैं सर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी वर्ग इसलिए क्योंकि इस पर तो स्क्वायर आ रहा है ना सर, हमने प्रति पहले लगा दिए। अब यहां पर क्या बनता है सर, इसका बीमिया सूत्र की बात कर रहे हैं तो बीमिया सूत्र क्या बन रहा है, बीमिया सूत्र देखिए ना, अब कूलम आ रहा है तो कूलम का होता है 80, यहाँ मीटर आ रहा है तो मीटर क्या होता है सर एल, अपॉन में ऊपर में क्या है सर -2, तो ये इसका बीमा बन गया। और फिर मैंने क्या सिखाया आपको, या कह सकते हैं एम गायब है, फिर एल आपको दिख रहा है, फिर टी आपको दिख रहा है, ए दिख रहा है, बस हो गया सर, इसका बीमिया सूत्र हो गया। तो आपने क्या क्या समझे, आप ये समझे कि जो आवेश का पृष्ठीय घनत्व है साहब वो अदिश राशि है, और उसका डेफिनेशन होता है प्रति एकांक आवेश, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण क्या कहलाता है, यानी आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाता है। अच्छा ये क्वेश्चन कैसा बनेगा सर, एक रिंग लिए थे ना सर, तो रिंग ले लीजिए सर, एक से आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। रिंग का लिए सर रेडियस कितना बनता है R,
वो सेंटर पॉइंट है। सर इसका आयतन कितना, इसका सॉरी इसका क्षेत्रफल सर कितना बन जाएगा, क्षेत्रफल तो अंदर ही पाट लेते ना सर, क्षेत्रफल के तो अंदर वाला पाट लेंगे, तो क्षेत्रफल कितना है भैया, अगर बात कर जाए तो वृत्ताकार है यानी गोला, अब क्षेत्रफल है तो खाली तो होगा नहीं जी सर। तो बात करते हैं ठोस का, ये ठोस है तो ठोस गोले का क्षेत्रफल, सर ठोस गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4πr²। तो यहां से ठोस गोले का कितना बन रहा है, यानी a बराबर क्या बन रहा है 4πr²। तो यहां से सर सिग्मा की बात की जाए तो q बाई क्या बनता है a, तो सिग्मा बराबर क्या बनेगा q बाई बोले कितना 4πr²। हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। सर आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो हमने कोशिश किया है कि बहुत ही आसान भाषा में एकदम से दे दें ताकि आपके नंबर भी अच्छे आए और आपके नंबर कहीं कटे भी नहीं। अब यहां पर बात आता है सर क्या कि आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है। आखिरी तीसरी बात करने जा रहे हैं सर, आवेश का आयतन घनत्व। देखिए सर इसी में एडिट कर लेते हैं। तो तीसरी बात क्या होता है सर, आवेश का आयतन, और आयतन घनत्व क्या बताया सर रो, क्या बताए थे रो। तो आवेश का आयतन घनत्व है रो। तो यहां से कह सकते हैं सर प्रति एकांक, प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन में, देखिए सर प्रति एकांक आयतन में आवेश का परिमाण एडिट कर लिया, प्रति एकांक आयतन में आवेश का परिमाण, आवेश का क्या कहलाता है सर, यानी आयतन घनत्व। ठीक है सर, यानी एक डेफिनेशन अगर आप शुरू वाला पढ़ लिए हो उसके बाद सारा डेफिनेशन आपको आसान लगेगा। हमने सिर्फ रैखिक की बात की तो रैखिक माने लंबाई, तो हमने सिर्फ लंबाई कहा, फिर क्षेत्रीय की बात करा मैंने क्षेत्रफल लगा दिया, यहां पर आयतन की बात हो रही है मैंने आयतन लगा दिया, डेफिनेशन सेम हो रही है। तो प्रति एकांक आयतन में आवेश का परिमाण आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है। और यहां पर अगर आयतन घनत्व की बात कर ली जाए तो आयतन की बात होता है सर, आयतन हम यहां पर बात करें किसका, घन का। किसकी बात करें, घन, घन माने क्यू, और क्यूब इसीलिए ले रहे हैं सर कि क्यूब माने आसानी होती है, आसानी इसलिए होती है क्योंकि जब मुझे आयतन निकालना होता है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब लेना पड़ता है सर उसमें। तो यहां पर क्या बात बनता है, मान लिया जाए सर एक कुछ इस प्रकार का सतह लिया गया जो कुछ इस प्रकार का है सर, अब ये आपको दिख रहा होगा। और अगर मान लीजिए यहां पर ये है और जिसका आयतन कितना भी, और यहां पर छोटू सुलिए है जो क्या बात बन रहा है, या आपको मन करे कि सर हम ये नहीं लेंगे, अरे मत लीजिए साहब कोई दिक्कत नहीं है। इसका आयतन कितना है सर भी, और ये छटकू का आयतन कितना होगा सर डी भी, और इस पर आवेश कितना है सर, सर इस पर आवेश कितना है यानी क्यों, तो यहां पर आवेश कितना बन जाएगा डी क्यों, यानी इस पर आवेश कितना है क्यों, तो छोटका का कितना बनेगा डी क्यों, और यहां पर क्या बन रहा सर क्यू नोट, दूरी कितनी बन रही है सर। अब ये क्यू नोट क्यों ले रहे सर, आवेश वितरण जिस पृष्ठ पर चिपकाया गया है, तो मैंने कहा आवेश का किसी पृष्ठ पर वितरण होना समान रूप से उसको बोलता है आवेश का संतत वितरण या संतत आवेश का वितरण। तो यहां पर बात क्या बन रहा है, यानी अब बात आती कि आवेश का आयतन घनत्व यानी रो क्या होता है, यानी आवेश का परिमाण अपान में बोलिए क्या आयतन, और आवेश का परिमाण सर कितना लिए हैं यानी डी क्यू अपॉन में बोलिए कितना डीवी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे सर तो डी क्यू अपॉन में बोलिए डीवी, तो डी क्यू इक्वल टू बनता है रो इंटू बोलिए डीवी। अब इसको फिर से वही काम करिए सर, क्यू निकाल दीजिए सर क्या बन रहा है, फिर यहां से क्यू इक्वल टू कितना बन रहा है सर रो इंटू बोलिए कितना बन रहा है सर यानी डीवी। तो सर यहां से क्यू बराबर रो को बाहर कर लीजिए। अब आपके मन में विचार आएगा सर आप इसको बाहर कर, अरे नहीं भाई डी के साथ कौन है, छोटका के साथ कौन है, जो डी के साथ में है उसको अंदर रहने दीजिए और बाकी स्वतंत्र को बाहर कर लीजिए। तो यहां पर क्या बन रहा है, ये बन रहा है डीवी। अब क्यू बराबर क्या बन रहा है देखिए ना, और हमें क्या करना है, हमें तो चाहिए रो, तो रो किसके करीब होगा बना साहब, यानी क्यू बाय भी। प्रति एकांक आयतन में आवेश का परिमाण, प्रति एकांक आयतन में आवेश का परिमाण आवेश का क्या कहलाता है आयतन घनत्व।
ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका जन्म कुंडली लिख लेते हैं। फिर जन्म कुंडली अगर लिखा जाए तो यहाँ पर क्या बात बनेगा सर, इसके SI मात्रक देखिए सर, इसके SI मात्रक क्या बनेगा, आवेश कूलम, और आयतन क्या होता है, आयतन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर का क्यूब, ऊपर लेके जाइए बन जाएगा जी इनवर्स, यानी m-3। अब यहां पर क्या बनेगा सर, अगर इसका कौन सा राशि है, अदिश राशि, आयतन अदिश राशि, तो कौन सा राशि होगा, यह अदिश राशि है। और सर इसका बीमा की बात करते हैं तो बीमा क्या बनेगा, बीमा बनेगा सर 80 और यहां पर बनेगा l-3। अब फिर वही काम करिए जो आपको सिखा रखे। तो यहां पर क्या होता है साहब, यानी इसका संतत आवेश वितरण का टाइप खत्म हो जाता है। फिर आपके मन में एक विचार आएगा, सर एक एग्जांपल लेके समझाओ ना, है सर समझाओ ना, फिर क्या होगा उस कंडीशंस में। फिर हम ले लेते हैं सर, अगर मान लिया जाए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, मान लीजिए यहां पर क्या है ये, अरे यार कैसा स्फीयर बना है, आप भी कहोगे कैसा गोला बना है, यानी ये बनता है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और स्फीयर वॉल्यूम का कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है साहब, 4/3 अब पाई आर का क्यूब। तो सर यहाँ पर देखिए ना, रो बराबर क्या बनेगा क्यू, इस पर मान लिया जाए आवेश कितना है क्यू, तो क्यू बाय क्या बन रहा है भी, तो रो बराबर क्या बनेगा क्यू अपन बोलिए कितना 4/3 इंटू बोलिए पाई आर क्यू। सर ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 इंटू बोलिए क्यू अपन बोलिए कितना 4 पाई आर क्यू। ये सर आपका बन के तैयार है। हालांकि ये छोटा सा एग्जाम्पल था, इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं खुद बाय खुद। तो बच्चों आज हमने संतत आवेश वितरण को कंप्लीट कर दिया है। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन जो बनेगा ये कंफर्म है कि यानी कह सकता है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व या फिर आवेश का रैखिक घनत्व को समझा, इसके SI मात्रक और बीमा को लिखे। तो सबसे आसान भाषा हमने बता दिया है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया मोबाइल उठाइए, मैसेज करिए, सेवा में हाजिर है बंदा आपका, हाँ ठीक है। और बाकी पढ़ते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, बहुत सारा काम है उसको भी देखिए, है ना। अगर कोई घर पे है, घर पे वीडियो, घर से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो घर पे भी अपना काम करिए, अपने मम्मी पापा का हाथ ही बटाइए, मेरा काम बिना वीडियो भी देखिए, है ना बात सही, क्योंकि ये भी जरूरी है ना। अब जरूरी नहीं कि मेरा ही वीडियो देखिए, अगर आप देखिए जीवन में कुछ ना कुछ करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना दोस्त। तो कम से कम आप बेफिक्र होकर के किसी का वीडियो देखिए, जरूरी नहीं कि मेरा ही वीडियो देखिए। देखिएगा आसान भाषा में कौन समझा रखा है और उसका वीडियो देखिए, आराम से लाभ उठाइए। और बात रही क्या कि ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जीवन में और बहुत सारा काम है, लेकिन जब भी पढ़िए ईमानदारी के साथ पढ़िए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।